नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज के लिए। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। करेंगे साइकिल थ्योरी की और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की। तो चलते हैं सीधा निफ्टी के डेली चार्ट पे। निफ्टी के डेली चार्ट पे आ गए। डब्ल्यू डी साइकिल थ्योरी के हिसाब से हमारी प्रीवियस टाइम साइकिल थी हमारी 25 जून की, ये वाली। ये बुलिश टाइम साइकिल थी, वहां से मार्केट बुलिश हुआ। 300 से 600 के आसपास 400 पॉइंट मिले। अब रिसेंट में क्या है, रिसेंट में बेरिश टाइम साइकिल स्टार्ट हो चुकी है। 10 और 11 तारीख की डेट थी, 11 तारीख लिखी हुई थी, लेकिन वो हाई 10 को लगा। तो कोई भी कंसिडर कर सकते हैं, चाहे इसको कर लो चाहे इसको कर लो। ठीक है। अब क्या होगा, बुलिश कब होगा मार्केट, इस हाई के ऊपर होगा। ठीक है ना। ये हो गया टाइम साइकिल का हिसाब किताब। और कुछ वाइब्रेशन डेट्स हैं, कहाँ पे क्या हो सकता है। 30 6 को टॉप लगना चाहिए था, लग गया होगा। 4 7 को बॉटम लगना चाहिए था, लग गया होगा। और 14 7 को एक टॉप लगना है। अगर टॉप नहीं लग रहा और वो बॉटम लगेगा तो आगे के सारे रिवर्स हो जाएंगे, वहां पर इन्वर्जन हो जाएगा। वो होगा तब मैं बता दूंगा। होता कैसे है मार्केट में, इन्वर्जन बोलते हैं हम उसको। इन्वर्जन हो जाता है, अगर टॉप बोला है और वहां बॉटम लग रहा है तो आगे वाले सारे चेंज हो जाएंगे। बॉटम की जगह टॉप, टॉप की जगह बॉटम। ठीक। 14 को अगर अभी भी टाइम है, अगर इसको इसके ऊपर बना के हाई बना रहा है, ठीक है ना, तो टॉप अगर लग जाएगा, क्योंकि 10 तारीख का टॉप होना चाहिए था, 11 तारीख का हो गया और 14 को टॉप लिखा। ठीक है। तो मेनली बेसिकली बात क्या होती है कि इन डेट्स पर थोड़ी सी वाइब्रेशन ज्यादा रहती है। टॉप एंड बॉटम छोड़ेगा, उसको ट्रेड हम पहले एडवांस में ट्रेड नहीं करते। उसके लिए उस कैंडल के हाई लो को नोट करेंगे और जहां जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर, नीचे जाएगा नीचे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता टॉप लिखा है बॉटम लिखा है, हालांकि लगते उसी हिसाब से। ये चेंज भी हो जाते हैं, टॉप का बॉटम में कन्वर्ट हो जाता है, बॉटम का टॉप में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा 4 डेट्स हो रहे हैं। 10 तारीख को लग चुका है और 11 तारीख को भी था, तो दोनों डेट मर्ज कर दी। तो 10 और 11 में जो भी हाई है वो कंसिडर कर लो। अब कौन सी डेट आ रही है, अब एक 14 की डेट आ रही है आपकी, और फिर 18 की आएगी, फिर 21 की, फिर 24 25 को मर्ज कर लेंगे और 28 की। ये मंथली स्विंग के लिए है। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेट्स हैं, लेकिन हमारे पीरियड बनेंगे 5। ठीक है, 9 में से 2 तो मर्ज हो गई 24 और 25 में, तो बचे 8 पीरियड। तो इसमें 3 पिवट गलत है। इट मीन्स कि 3 पिवट पे कुछ मार्केट नहीं करेगा या इस तरह से बना देगा, कंसोलिडेट हो जाएगा। हार्डली 5 पिवट ही छोड़ेगा, 5 6 बस। तो अब के सिनेरियो में क्या कर सकते हैं कि अभी के सिनेरियो में क्या मार्केट का ये हाई लग चुका है, अभी इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। इसका कंफर्मेशन कब मिलेगा हमें, जब इस एक्स पॉइंट के नीचे जाएगा, प्रीवियस स्विंग के नीचे जाके क्लोज करे, तो हम मान सकते हैं क्वार्टरली साइकिल का टॉप है। हो सकता है 1% चांस। और कंफर्मेशन कब मिलेगी, इसके नीचे क्लोज होगा। क्यों, कैसे पता चलता है उसका, जो भी हाई है, हाई से पहले क्या उसका लो था, ये वाला 19 जून की कैंडल का लो। मार्केट ऐसे करके इसके नीचे जाए, ठीक है, यानी कि प्रीवियस लो को तोड़ दे, क्लोजिंग करे, फिर पुल बैक मारेगा। तो पुल बैक जब मारेगा, उसको मैं एरो से समझाऊंगा कि हमें बड़े मूव्स या ट्रेंड कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्राइस ये आ रहा है, पहले बना दूं, फिर मैं इसको प्लेन चार्ट पर ले जाऊंगा, फिर समझने की कोशिश करेंगे इसको। अब यहाँ पे 1 2 3 ये छोटे बना लिए।
अब इस एरो को उठा लो, इसको प्लेन चार्ट पे ले जाओ और फिर इसको समझते हैं कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि मार्केट में एक ऐसे करना है। हाँ, इसको लिया अभी यहाँ पे नहीं होगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऐसे ही समझ लो, चलो बस इतने काफी है। ये एक, अगर हम एक हाई कंसिडर करें, इसको हम हाई कंसिडर कब करेंगे, जो ये हाई था और ये प्रीवियस स्विंग लो है, ठीक है। तो प्रीवियस स्विंग लो के नीचे मार्केट जाए, अगर चला गया, ठीक है, इस एरो पे, फिर क्या करना चाहिए, अगर इस एरो पे किसी रीजन से चला गया, ठीक है ना, और फिर जो इसका प्रीवियस हाई है, ये वाला, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। कहां तक जाना चाहिए, एटलीस्ट यहां तक, और फिर आना चाहिए इसको तोड़ता हुआ नीचे, यहां तक जाएगा फिर। तो ये कंफर्मेशन मिलेगी। अभी कुछ नहीं करना, अभी वेट करना है कहाँ मार्केट जा रहा है, क्या पता मार्केट क्या करे। अभी यहाँ तक आया, आज की, ये आज की, कल की क्लोजिंग है, क्या पता यहीं से रिवर्स कर जाए, और रिवर्स करने के बाद ये बनाए और ये बनाए और ऊपर निकलने की कोशिश करे, इस तरह से। दो सिनेरियो हमारे पास, एक सिनेरियो हमारे पास ये है, और दूसरा अभी यहाँ पे खड़ा है मार्केट, ठीक है ना, यहाँ से पुल बैक ले और इसको ब्रीच कर दे, इसको ब्रीच करेगा, फिर मार्केट यहाँ से ऐसे आना चाहिए। तो हमारे पास दो सिनेरियो हो गए, ठीक है। ये कंफर्मेशन लेनी है, क्या हाई कैसे पता चलेगा, इसके नीचे जाएगा, मतलब एक्सट्रीम हाई की बात कर रहे हैं, 2025 के हाई की, 2025 का हाई क्या गई है, ये बात करने के लिए क्या कंफर्मेशन चाहिए। अभी तक का ये हाई है, और अभी मार्केट यहाँ पे खड़ा है, नीचे जाके इसको ब्रीच करे, टैप करे, कुछ भी करे, एटलीस्ट प्रीवियस स्विंग लो ले ले, और उसके बाद जब पुल बैक मारेगा, क्योंकि यहाँ पे आएगा तो पुल बैक जरूर मारेगा, पुल बैक मारेगा यहाँ, इसका रिट्रेसमेंट मारेगा 0.5 0.6, वहां से सेल कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर वो ऊपर नहीं जाएगा, अगर यहाँ तक आ गया फिर वो ऊपर जाने की इसकी पावर खत्म हो जाएगी, फिर वो यहाँ से सेल कर सकते हैं, और फिर ये फिर क्या करेगा, फिर इस लो को रेस्पेक्ट नहीं करेगा, वो सीधा नीचे आ जाएगा, ठीक है। वो सेकंड सिनेरियो का है कि जहां खड़ा है वहीं से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होकर ऊपर चला जाए, और ऊपर जाने के बाद फिर रिट्रेसमेंट मारेगा यहाँ तक। अभी यहाँ खड़ा है ना, अभी ये नीचे जाएगा और फिर इतनी रिट्रेसमेंट मारेगा और फिर ऊपर इसको निकल जाएगा ऐसे, फिर नया हाई देगा। दोनों सिनेरियो मैंने आपको समझा दिए। अब चलते हैं आगे, डेट नोट्स कर लेना, इन डेट्स पे ध्यान रखना। अगर मार्केट, इन डेट्स को कैसे प्ले कर सकते हैं, अगर मार्केट 30 तारीख को कुछ टॉप या बॉटम बना रहा है, एग्जाम्पल के लिए टॉप बना रहा है, ठीक है, तो जो नेक्स्ट डेट आएगी ना उसको बॉटम लग जाएगा। अभी देखते 30 को क्या हो रहा था मार्केट में। 30 तारीख की कैंडल है, यहाँ टॉप लगा, 4 तारीख का नेक्स्ट डेट आ रही है ये वाली, यहाँ पे 4 जुलाई को बॉटम लग गया, ठीक है। फिर सीधा ही डेट आ गई 10 और 11, ठीक है ना, फिर 10 और 11 को ये लग गया हाई, और 10 और 11 के बाद आई 14 डेट, अभी कल 11 है आज, और कल मंडे को 14 है। मंडे को देखो, अगर मार्केट इस पीवट के नीचे है तो ठीक है, क्योंकि हाई से नीचे ये गलत लिख दिया, तो लो लगेगा 14 को, और यहाँ गलत लिख दिया दूसरी, 10 11 का हाई बनना था ना, ठीक है। चलो इसको सही कर देते, सेटिंग में जाके 10 होगी 11 को, एक यहाँ बोलता मैं तो टॉप होना था, बाकी सारे रिवर्स हो जाएंगे, ये याद के लिए लिख दिया। टॉप और बॉटम से कुछ नहीं होता, अगर टॉप मिला है
तो उसके हाई लो को नोट करना है, और जहां मार्केट निकले, लो से नीचे निकल रहा है तो लो की तरफ बैठ जाओ। स्टॉप लॉस हमारी उसी वही कैंडल रहेगी, है ना। कभी तो कंसोलिडेट हो जाएगा मार्केट, जैसे ये कंसोलिडेट हो रहा है, और कभी अच्छे मूव देगा, जैसे इस तरह से मूव अगर मिलने हैं। अगर यहाँ पे भी काफी सारी टाइम साइकिल मर्ज हो रही थी, ये देखो कितने सारे निशान आ रहे हैं ये वाले। तो 1 2 3 4 5 5 टाइम साइकिल यहाँ पे आई। तो इसको हमने अगर मार्क कर लिया, तो अगले दिन जैसे अगर ऊपर गैप अप खुल रहा है तो हम जा सकते हैं ऊपर के लिए, और गैप डाउन खुल रहा है तो नीचे के लिए जा सकते हैं। तो सारी डेट्स लिख दी है। स्मार्ट मनी से हम देखें अगर, तो बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है निफ्टी में, बॉस किया हुआ है, इंड्यूसमेंट का लेवल ये है, इंड्यूस करेगा तो 24,741 के आसपास, या इंड्यूस करेगा तो एक्सट्रीम पे ही मतलब कि हमारे डिमांड एरिया पड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा ऊपर के लिए, जैसे कि मैंने अभी उसमें भी बताया कि ऐसे आएगा तो नीचे ऊपर जाएगा। बैंक निफ्टी में स्ट्रक्चर पुलिस है, इंड्यूसमेंट का लेवल ये है आपका 55,520। फिर निफ्टी में स्ट्रक्चर बुलिस है, अब सारे शिफ्ट होने चाहिए धीरे धीरे, कन्वर्ट होंगे बेरिश में अगर मार्केट को नीचे जाना है तो। क्वार्टरली टाइम साइकिल आ चुकी है, अब देखो कितने 15 दिन या महीने में शिफ्ट हो मार्केट, या तो यहीं से गिर जाए या फिर थोड़ा पुल बैक लेके दोबारा गिरने की कोशिश करे। गिरने का मतलब ये नहीं है कि ज्यादा ही गिर जाएगा, मतलब धीरे धीरे जैसे ऐसे आता है। ये 4 7 4 7 4 को कहाँ से है 7 4 ये वाला मार्च की, अप्रैल की स्टार्ट हुई क्वार्टरली, तो अप्रैल मई जून में खत्म हो जाती है। अब जून में क्या होगा पता कैसे चलेगा, बुलिश रहने वाला है बैरिश। तो अगर जब भी कोई, यहाँ से हमें अभी आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट बुलिश रहने वाला है या बैरिश 3 महीने के लिए, तो वही आइडेंटिफिकेशन चल रहा है, क्या ये टॉप लग चुका है या नहीं, या फिर फर्दर एक टॉप लगेगा और फिर अगेन फॉल आएगा। तो उसी के लिए सारी चल रही है कि अगर बुलिश हो रहा है तो फिर पुल बैक मारता हुआ ऊपर धीरे धीरे ऊपर निकलेगा। 26,000 है, क्या पता 30,000 निकल जाए 3 महीने में। और अगर बैरिश हो रहा है तो 26,000 अभी चल रहा है, नहीं तो फिर निफ्टी है, चलो कोई बात नहीं, 26,000 समझ लो, 26,700 800, फिर निफ्टी से समझ लो अगर ऊपर जाता है तो क्या पता 30 चला जाए 3 महीने में, और अगर नीचे आता है तो क्या पता 24 22 23 24 आ जाए। तो 2 3 हज़ार पॉइंट का मिल जाता है क्वार्टरली में, लॉन्ग टर्म के लिए जो करते हैं उनके लिए काफी अच्छा है ये। नेक्स्ट अब सारे स्ट्रक्चर को देखेंगे, केवल वहाँ सारा सारा कंसोलिडेट है, मैं केवल ये बताऊंगा बुलिश है बेरिश जो भी है। ये बेरिश है, एक्सट्रीम पे आया हुआ है, नीचे जाना चाहिए, अब पता नहीं कितने दिन में जाएगा, लिक्विडिटी कितनी देर में लेगा। ये स्ट्रक्चर बुलिश है, एक्सट्रीम पे आ चुका था, आ चुका है। अब ये प्राइस एक्शन बनाता हुआ देखो, ऊपर गया नीचे, ऊपर गया नीचे, ऊपर गया फिर थोड़ा सा नीचे, फिर पुल बैक मार के ऊपर। नेक्स्ट ये क्या है, बुलिश है, एक्सट्रीम पे आ चुका है या नीचे बचा हुआ है, एक बार देख लो, नीचे बचा हुआ है यहाँ पे। तो अभी इसमें कोई बाइंग का नहीं है, जब ये नीचे यहाँ इस एरिया में आए तो ये अच्छी लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, फिर पूरा आपको टारगेट मिलेगा ऊपर तक के, यहाँ तक टारगेट देगा, चाहे 1 महीना लगा दे, चाहे 15 दिन लगाए, 2 महीने लगाए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, ये बुलिश है और एक्सट्रीम पे आने की कोशिश कर रहा है। इंड्यूसमेंट हो चुका है, इंड्यूसमेंट होता है तो हाई बनता है, हाई मार्क हो जाता है। इंड्यूसमेंट हो चुका है, हाई मार्क हो चुका तो अब क्या करेगा, यहाँ पे ये एक्सट्रीम पे आने की कोशिश करेगा इस एरिया में, इस एरिया से लिक्विडिटी लेगा, यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस आता है, इसी वजह से हम एक्सट्रीम पे ही लेने की कोशिश करते हैं। बीच में कोई मूवमेंट नहीं, इंड्यूसमेंट से निकल रहा है, अच्छी फॉल आई है तो यहाँ से कॉन्ट्रा ट्रेड भी बना सकते थे, जिसको आता है स्मार्ट मनी वो बना सकता है, और जिसको नहीं आता उसे सीखना चाहिए। ओके ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर बैरी से एक्सट्रीम पे नहीं आया, इसकी वेट करेंगे, एक्सट्रीम एक्सट्रीम पे आएगा, लेगा, 2 4 दिन घूमेगा और
एक झटके से ऐसे ऐसे 3-4 कैंडल बना के नीचे आ जाएगा सीधा। बुलिश है। इंडूसमेंट का लेवल इसका यहाँ से हाई, इंडूसमेंट का लेवल ये रहा नीचे, इंडूसमेंट करते ही भाग जाएगा ऊपर, ऐसा होना चाहिए। और यहाँ पे बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, 1892, 1896, और 1 रुपये नीचे रख के दोनों तरफ के ट्रेड इसमें बन सकते हैं। अगर ब्रेक, वैसे तो ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, अगर ब्रेक करता है तो तुरंत काउंटर ट्रेड मार देना। अगर बुलिश नहीं हो पा रहे, स्टॉप लॉस ले रहा है तो तुरंत बैरिश हो जाना, सबसे बढ़िया, क्योंकि स्टॉप लॉस है ही नहीं, 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है। स्ट्रक्चर बुलिश है, इंडोसमेंट यहाँ पर पेंडिंग है, इंडोसमेंट होगा तो हाई कंफर्म होगा, और इंडोसमेंट लेते ही ऊपर जाना चाहिए इसको। स्ट्रक्चर बुलिश है, इंडोसमेंट का लेवल यहाँ पर है, देखिए हुआ क्या, लगाया तो हुआ, बॉस हुआ, ऊपर गया, कोई इंडोसमेंट नहीं छोड़ा, यहाँ पे इंडोसमेंट, इसमें भी दोनों तरफ के ट्रेड बन सकते हैं। बुलिश नहीं हो पा रहा, नीचे जाके क्लोज कर रहा तो सीधा नीचे का ट्रेड। तो ये सारी बातें हो गई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।